शेयर मार्केट पर नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है मजाकॉन डॉक सी बिल्डर्स एलटीडी की बात किया जाएगा, जिसको शॉर्टकट में मजा डॉक के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर कहता है आज के डेज में कहता है कुल मिलाकर यहाँ पे 7% का आपका पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिली है। तो लास्ट में इस चैनल से बने रहे, हम लोग बात करेंगे इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं कि आज के डेज में क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो कहता है कि जैसे ही आपको कहता है कि आज आपका मार्केट ओपन हुआ था, तो यहाँ भी शेयर प्रीवियस लेवल के आसपास में ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी, फिर पुनः करेक्शन, उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली है। और यदि बात करते हैं इसकी कुछ और हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था 2320 के आसपास में यहाँ शेयर ओपन हुआ। यदि हाई की बात करते हैं तो 2496 के आसपास से बनाया। लो की यदि बात करते हैं तो 2302 के आसपास से बनाया। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 96,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो 38 के आसपास में नज़र आती है। और कंपनी लाभांश भी देती है जीरो, जिसमें लाभांश आपका 0.71% के आसपास में इंडिकेट करती है। यदि इसकी कहता है कि हम लोग बात करते हैं इसके बाउनिक हाई की, तो बाउनिक हाई जो बनाया है 2329-30 के आसपास में। और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 897 के आसपास से बनाया है। तो कुल मिलाकर कहता है कि यह शेयर में जस्ट आपका कहता है कि 3 गुना आपका रिटर्न्स मिलाया था। तो 1 लाख का वैल्यू 3 लाख के आसपास में, 4 लाख के आसपास में जाने का कोशिश किया गया था। तो क्या आने वाला टाइम में यह शेयर का तेज़ी इसी तरह बरकरार रहेगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जिसके बारे में हम लोग अगले कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, जिसमें 1 डेज, 5 डेज, 1 मंथ और फिर 6 मंथ और 1 ईयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिली है, इसमें आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है वो 18% के आसपास में नज़र आ रही है। जो एक टाइम में कहता है शेयर 2200 से आपका नीचे था, उसके बाद ऊपरी लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया, 2300 के आसपास में आने का कोशिश किया, फिर सपाट बनाए रखा। उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार करने का कोशिश किया गया इसमें। यदि यहाँ पे बात करते हैं, कहता है कि एक मंथ के डाटा को यदि चेक किया जाए तो एक मंथ के अनुसार से यदि यहाँ पे चेक किया जाए तो एक मंथ का परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा रहा नहीं, जिसमें ओनली 4% के आसपास में ही पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने का दमखम रखी है। जो एक टाइम में 2400 के आसपास में था, उसके बाद करेक्शन के बाद यह शेयर 2200 से भी नीचे चला गया। उसके बाद तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन के बाद 2000 के लेवल के आसपास जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार रही है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ का जो आपका रिटर्न जो देखने को मिलती है वो नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें आपका माइनस का इंडिकेट किया गया। जो एक टाइम में कहता है कि 2600 के आसपास में था, पुनः इसमें करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी हुआ, उसके बाद करेक्शन पुनः इसमें देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 1 साल के डाटा को, तो 1 साल का परफॉर्मेंस के अनुसार से कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देखने का दमखम रखती है 115% के आसपास में दमखम रखती है। जो अर्थात हम लोग कह सकते हैं 1 लाख का वैल्यू 1,20,000 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, 2,20,000 के आसपास में। लेकिन यहाँ पे एक टाइम में देख सकते हैं कि 1,000 के आसपास में बहुत टाइम तक यह शेयर इर्द गिर्द में रहा। उसके बाद लगातार इसमें तेज़ी बरकरार रही और तेज़ी बढ़कर कहता है कि 2000 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। लेकिन यहाँ से पुनः आपका कहता है करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद पुनः आपका तेज़ी, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन इंडिकेट किया गया है। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 साल का भी परफॉर्मेंस आपका ठीक ठाक है। जो एक टाइम में हम लोग कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 2800% के आसपास में आपको रिटर्न्स देती है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू करीब कहता है कि 28 लाख या 29 लाख के आसपास में जाने का आपका कहता है कि कोशिश किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपका क्या हुआ या नहीं हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि एक टाइम में कहता है यह जो शेयर था करीब 16 अक्टूबर 2020 में कहता है 84 के आसपास में था, या बढ़कर 2493 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। यदि यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि यह शेयर में कुल मिलाकर यहाँ पे आप थोड़ा सा आपका कहता है कि बहुत टाइम तक कहता है कि सपाट बनाने का कोशिश किया गया। उसके बाद कहता है कि अचानक इसमें ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट करीब कहता है कि 29 अगस्त 2022 के आसपास में होने का कोशिश किया गया। जो 153 के आसपास में आपको कहता है कि इसमें ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट होने के बाद कहता है कि इसमें 426 का इंडिकेट किया गया। उसके बाद कहता है कि पुनः इसमें सपाट बनाए रखा। उसके बाद पुनः इसमें तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी आपका कहता है कि 1100 के लेवल के आसपास में जाने का कोशिश किया गया 22 सितंबर 2023 में। और पुनः उसके बाद कहता है कि इसमें करेक्शन के बाद फिर आपका अचानक इसमें आपका तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी आपका इतना ज़बरदस्त था कि यह तेज़ी कहता है 2776 की और आपको इंडिकेट किया गया। 2776 जो 12 जुलाई 2024 में आपको देखने को मिली। और पुनः उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली और गिर कर कहता है कि यह शेयर उसके बाद आगे आपका जाने का कोशिश किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि यहाँ आप टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो इसकी जो टारगेट प्राइस आपका फ़िलहाल जो बनकर आती है वो हमारे लिए जो बनकर आती है इसके टारगेट प्राइस वो 2930 के आसपास में नज़र आती है। तो टारगेट प्राइस हमारा 2930 है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो है सर यहाँ पे थोड़ा सा आपका कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का आपका कार्य कर सकता है इस लेवल पे। तो यहाँ पे आपका कहता है कि यहाँ तक शेयर गिरने का दमखम रख सकती है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है 1963 के आसपास में आपका बनकर आती है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।